हेलो स्टूडेंट, क्योंकि मेरा स्टैंड अब बदल चुका है, वीडियो अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे आएगा। बहुत सारा मेरा पास टॉपिक है जिसको आप लोगों को बताने में मैं समर्थ हूँ और हमेशा बताऊँगा। तो आज पहला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। और मांग का नियम क्या कहता है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी कम कीमत में अधिक मांग, अधिक कीमत में कम मांग। क्यों ऐसा है? तो ये नियम है मांग का नियम। किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग हमेशा कम रहेगा, है ना जी। और मांग अगर कीमत अगर बढ़ जाएगा तो घटने पर बढ़ेगा और बढ़ने पर घटेगा। ये नियम है मांग का नियम। और ये नियम हर सेक्टर में काम आता है। मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, शिक्षा हो, हॉस्पिटलिटी हो, सब क्षेत्र में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये मांग का नियम है। तो इसको समझाने के लिए हमने पहले कुछ हेडलाइंस दिया है, क्योंकि समय का अभाव होता है। और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास करें, और जिसको समझ में नहीं आवे तो अपने मित्रों के पास भेजो। अगर इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, दोनों डिग्री में आपको काम आएगा, चाहे इंटर हो या बीए, है ना। और दोनों सेक्टर में काम आता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले डिमांड टेबल बनाऊंगा, उसके बाद में इसको समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच, है ना। तो पहले बता रहा हूं डिमांड टेबल, इसको बोलते हैं डिमांड टेबल। डिमांड टेबल, इधर आ जाएगा आपका प्राइस, इधर हो जाएगा आपका डिमांड, इधर होगा क्वांटिटी, उसका मतलब होता है मात्रा। तो पहला अगर 5 रुपये कीमत, 5 रुपये था टमाटर की कीमत, तो उस समय उसका डिमांड कितना था? 5 किलो, सपोज डेट 5 केजी, है ना, 5 केजी। और 5 केजी, पिन ड्रॉप साइलेंस स्टूडेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, 5 केजी था, है ना। अब जब कीमत बढ़ के 25 रुपये हो गया अचानक, मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप, तो उसका डिमांड कितना हो गया? 2, रोहित जी 2 होगा 3 होगा? 3 केजी हो जाएगा, घट के 5 से 3 एवरेज अचानक। इससे क्यों कम होगा? उसको लत रहेगा, है ना, लत। इससे रोज रोज सस्ता में खा के उसको, उसका दिलो दिमाग जो है ना, क्या कहें उसको, लत लग रहेगा, तो और खाने का मन करेगा। तो इसीलिए मैं इसी आधार पर आपको बता रहा हूँ बोर्ड में। 3 केजी, है ना, घटकर 3 केजी, तो 2 केजी का डिफरेंस आया मात्रा में, डिफरेंस 2 केजी। फिर जब 25 से लेकर 35 रुपये हो जाता है, 35 रुपये, तो फिर 1/2, सपोज 1.5 केजी आ जाएगा। फिर कितना परिवर्तन हुआ जी रोहित? 1.5 केजी हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 केजी का परिवर्तन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो बोलो। ठीक है। तो आप इसी टेबल के माध्यम से मैं मांग का नियम जो होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की उसका ग्राफ, उसको समझा रहा हूं। ओ एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी, यानी मात्रा, कितना मात्रा, और वो वाई में होता है आपका प्राइस, कीमत। पिन ड्रॉप साइलेंस, प्राइस आता है। अब इसको समझा रहा हूं। P1, P0, Q0, यहां पर सपोज डेट इक्विलिब्रियम होगा, उस वस्तु का मांग वहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो यहां आपका लिख सकते हैं हम, स्थिर हो जाएगा, स्थिर, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पेल में कोई मिस्टेक होगा क्षमा कीजिएगा, है ना, कांस्टेंट। अब देखिए, अगर कीमत बढ़कर P1 हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्राफ में? P1 से Q0 से घटकर Q1 हो जाएगा, कीमत इधर आ जाएगा नीचे साइड, है ना। और अगर कीमत किसी कारण से
जैसे ग्राफ में आप देख रहे हो P0 से बढ़कर P2 हो जाए कीमत घटकर तो Q2 हो जाएगा Q2। आप देखिए फिगर, ये देखिए कुछ समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आता है ये सबको? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो बोर्ड में मैं दर्शा के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहा है गैप। जैसे कीमत में घटेगा तो उसका मात्रा बढ़ेगा, और जब कीमत बढ़ेगा उसकी मात्रा घटेगा। इसीलिए हमेशा डिमांड कर्व जो होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप किसी अन्य पुस्तक में भी इसको भी देख सकते हो इस तरह से, डाउनवर्ड, है ना। ये आपका कोई कोई बुक सब में ऐसा आता है ना, इस तरह से। लेकिन मेरे विद्वानों ने जो मुझे बताया है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, मैं उसी को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, है ना। हमेशा इस तरह से होता है, एकदम इसको इजीली समझने के लिए, इजीली सब्जेक्ट में इसको कह सकते हैं, आसान भाषा में। तो समझ में आया होगा। आप देखिए ये नियम लेकिन कब काम करता है? एजम्पशन इसका होता है, एजम्पशन। एजम्पशन में देख सकते हैं आप, आदत, रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला एजम्पशन होता है आदत, रुचि, फैशन। दूसरा आपका शादी विवाह से भी ये परिवर्तन होता है। मांग का नियम काम नहीं करेगा। तो हम बोल दिए हैं कि जब कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जो है ना, ये एजम्पशन के आधार पर ये नियम बना है। सपोज डेट अगर टमाटर का दाम अगर 25 रुपया भी रह जाएगा ना, तो जब शादी ब्याह का समय रहेगा तो भी उसका डिमांड में कोई परिवर्तन, जैसे मान के चलो शादी में किसी का शादी पार्टी हुआ, कीमत अगर 5 रुपये से बढ़कर 25 अचानक हो गया, तो ऐसा नहीं कि 1 किलो जगह में आप 1 पौवा खाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अगर होगा तो फिर कमेंट करके बताओ। तो इस तरह से है। तो आपका दूसरा हो गया शादी विवाह। शादी विवाह में भी ये अपवाद, इस एजम्पशन को लेके चलना है, तब ये थ्योरी काम करेगा। और तीसरा है आपका मौसम में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। मौसम में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मौसम में चेंज नहीं होनी चाहिए। मौसम उसको कहते हैं, क्लाइमेट चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरह का भिन्न प्रकार का जो है ना, ये एजम्पशन है। क्योंकि वीडियो के माध्यम से बताना असंभव है, इसीलिए आप अगर लंबा समय तक वीडियो देखने का जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा, तो मैं फिर से इस तरह का और टॉपिक पे लाऊंगा, है ना। तो वीडियो को शेयर करो, है ना। थैंक यू।